हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है बिहुला बिसहरी। कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। मैना, बिहुला, भवानी, बिसहर और पद्मा 5 बहनें थीं। इनका जन्म सोनदह के माया तालाब में भगवान शंकर के स्नान करने के दौरान उनकी टूटी जटा से हुआ बताया जाता है। ये 5 बहनें मृत्युलोक में अपनी पूजा कराने की महत्वाकांक्षा पाले हुई थी। इस बारे में भगवान शंकर ने उन्हें बताया था कि मृत्युलोक में चांद सौदागर नाम का एक व्यक्ति है जो धार्मिक प्रवृत्ति का है। वो यदि उन 5 बहनों की पूजा देना स्वीकार कर लेगा तो मृत्युलोक में सब उनकी पूजा करने लगेंगे। 5 बहनें चांद सौदागर के पास जाकर मांग की। जब मंत्रा की तो चांद सौदागर ने वैसा करने से इनकार कर दिया। उसके इस व्यवहार से क्रुद्ध होकर बिसहर ने इस अपमान का बदला लेने का निश्चय कर लिया। वो भेष बदलने में माहिर तो थी ही, लिहाजा वो बिसहर ब्राह्मण का भेष बदलकर अक्सर चांद सौदागर के पास आने लगी। ब्राह्मण बिसहर स्वयं निसंतान था। इस कारण चांद सौदागर भीतर से उससे घृणा करता था। चांद सौदागर के 6 पुत्र थे। उनके घर आकर ब्राह्मण वेशधारी बिसहर जिस जगह पर बैठता था उसके चले जाने के बाद चांद सौदागर उस जगह की मिट्टी कटवा कर हटवा देता और नई मिट्टी डालकर उस जगह को गोबर से लिपवा देता था। यह जानकर ब्राह्मण बिसहर ने सोचा कि निसंतान होने के कारण ही ये सौदागर मेरा इतना अपमान कर रहा है और बाहर से भक्ति भाव दिखलाता है। बिसहर ने चांद सौदागर से इसका बदला उसे भी निसंतान बनाकर लेने का निश्चय कर लिया। सौदागर ने जब बड़े बेटे का विवाह किया तो सुहाग रात में ही बिसहर ने सांप भेजकर उसे कटवा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। चांद सौदागर के 6 पुत्र बारी बारी से सुहाग रात में ही सर्पदंश का शिकार होकर मर गए। वो भी अब बिसहर की तरह निसंतान हो गया। घर में 6 बधुएं अपने दुर्भाग्य पर छाती पीटती रहती थी। इस दुर्दशा पर ब्राह्मण वेशधारी बिसहर मन ही मन खुश थी। कुछ समय बाद चांद सौदागर को फिर एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया बाला लखंदर। क्योंकि पहले ही उसके 6 पुत्र शादी के बाद सुहाग रात में ही सर्पदंश से मर चुके थे, इसलिए चांद सौदागर बाला लखंदर का विवाह करना नहीं चाहता था। ब्राह्मण वेशधारी बिसहर बाला लखंदर को भी मौत देने का उपाय सोचने लगी। वो चांद सौदागर का गुरु तो था ही, लिहाजा सौदागर की मति फेरते हुए उसे बाला लखंदर की शादी के लिए राजी करा लिया। बाला लखंदर का विवाह बिहुला से हुआ। इसमें भी बिसहर भेषधारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बिहुला सब कुछ जान रही थी। उसने अपने पिता बेचू शाह से कहा कि चांद सौदागर के 6 बेटे सुहाग रात में ही सांप के डसने से मर चुके हैं। उसके 7वें बेटे बाला लखंदर से मेरा विवाह होने जा रहा है। इनका भी वही हाल होगा, इसलिए इसका पहले ही कोई उपाय किया जाए। बिहुला के ऐसा कहने पर चांद सौदागर को एक संदेश भेजकर बेचू शाह ने एक पत्र भेजकर उनसे ऐसा घर बनवाने को कहा कि जिसमें कहीं भी एक छोटा सा भी छिद्र न रहे। पत्र पाते ही घर बनना शुरू हुआ। कारीगर को कड़ी हिदायत दे दी गई कि कहीं भी छिद्र न रहे, अन्यथा कारीगर को पूरे परिवार सहित मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ऐसे सुरक्षित मकान बनने की खबर जब बिसहरी को मिली तो उसे अपनी योजना विफल होती दिखाई देने लगी। फिर भी उसने हार नहीं मानी और कारीगर को बुलाकर उसे ऐसी सुराख मकान की दीवार में छोड़ देने पर राजी कर लिया जिससे आसानी से देखा नहीं जा सके। मकान बनकर जब तैयार हो गया तो चांद सौदागर ने अपने परिजनों के साथ उसका मुआयना किया। उसे वो छिद्र दिखाई नहीं दिया। वो इस तरह के मकान निर्माण से काफ़ी खुश हुआ। तय समय पर बाला लखंदर का विवाह बिहुला से संपन्न हुआ। वो ससुराल आ गई। बिसहरी भी
ब्राह्मण वेश में चांद सौदागर के घर आया और बारीक नज़रों से नए बने मकान का निरीक्षण करने लगा। चांद सौदागर इस बात को समझ नहीं पाया। बिहुला जब ससुराल के लिए चली तो अपने पिता से एक कुत्ता, एक बिलार, एक नेवला, एक गरुड़, एक घोड़ा और अगर चंदन की लकड़ी मांगकर साथ में ले ली आई। अगर चंदन में ऐसा गुण था कि यदि सांप के काटने से कोई मर जाता तो उसे घिस कर पिला देने से वो जीवित हो जाता। सुहाग रात में बाला लखंदर और सती बिहुला भारी निद्रा में थे। बिसहरी ने अपने षड्यंत्र के तहत उस मकान में जो छोटा छिद्र करवा दिया था वो उसकी योजना में बड़ा कारगर सिद्ध हुआ। इसी छिद्र से बिसहरी की प्रेरणा पाकर एक पतला सांप कमरे में घुसा और बाला लखंदर को डस लिया। उसने बिहुला को जगाने की कोशिश की मगर भारी निद्रा में होने के कारण नहीं जग पाई। कहते हैं कि उसकी यह निद्रा भी बिसहरी की ही करतूत थी। जिस नागिन ने बाला लखंदर को डसा वो बिहुला की ही बहन थी। गुरु बिसहरी ने उसे काफ़ी दबाव देकर और डरा धमका कर भेजा था। डसने के बाद वो भागी नहीं, पलंग के नीचे स्थिर रहकर रोने लगी। बाला लखंदर के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। बिहुला नींद में पड़ी रही और उसके द्वारा इस संभावित विपदा से बचने के लिए अपने मायके से लाई गई वे पांचों चीज़ें व्यर्थ साबित हुई। जब बिहुला की नींद खुली तो बाला लखंदर को मरा देखकर छाती पीट कर रोने लगी। उसकी ये दशा देखकर उसके पति को डसने वाली नागिन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि तुम रो मत, यदि कहोगी तो मैं अभी तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। लेकिन बिसहरी की दुर्दशा नहीं हो पाएगी। बिसहरी के कारण ही तुम्हारे 6 जेठ और पति मरे हैं। तुम्हें इसका बदला लेना है। धीरज रखो, अपने पति की लाश लेकर शीघ्र इंद्रलोक के लिए रवाना हो जाओ। उधर बाला लखंदर के मृत्यु की खबर सुनकर चांद सौदागर की हवेली में कोहराम मच गया। पिता चांद सौदागर और माँ महेश्वरी समेत 6 विधवा भौजाइयाँ छाती पीट पीट कर रोने लगी। सती बिहुला में इतनी क्षमता थी कि वो अपने पति को तत्काल जिंदा कर सकती थी, लेकिन ऐसा करके वो अपने 6 जेठों को जिंदा नहीं कर पाती। इसलिए अपने पति की लाश के साथ 2 मटकी दही और केला के 4 पौधे लेकर इंद्रलोक के लिए प्रस्थान कर गई। इस दौरान जिस नागिन ने बाला को डसा था बिहुला ने उसे भी अपने जूरे में बांध लिया। बिलार को भी साथ में लिया। कुत्ता, नेवला और गरुड़ को छोड़ दिया। गंगा किनारे जाकर केला के पौधे का बेड़ा बनाया। उस पर अपने पति की लाश रख बिलार को बैठाकर अपने गंतव्य को निकल गई। लाश पर दही का लेप चढ़ाती रही ताकि लाश खराब ना हो। बीच बीच में बिलार से लाश पर लगी दही चटवा कर लाश को साफ करने के बाद फिर दही का लेप चढ़ा देती थी। 12 वर्षों की यह यात्रा थी। रास्ते में कई लोगों ने उसे विवाह का प्रलोभन भी दिया, लेकिन पतिव्रता बिहुला ने इन प्रलोभनों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इधर बिसहर के क्रोध के कारण चांद सौदागर की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और पति पत्नी दोनों अंधे हो गए। 12 वर्षों तक बिहुला निर्जला उपवास करती रही। बिहुला की एक मौसी थी, उसका नाम रेधवा था। उसका पता ठिकाना पूछती हुई वो उसके पास गई। सारा हाल कह सुनाया। वो उसके पति की लाश कुछ समय के लिए रखने के लिए राजी हो गई और बिहुला को अकेले ही इंद्रपुरी जाने की सलाह दी। उसने बिहुला को यह रहस्य भी बताया कि रास्ते में नेतिया नाम की एक धोबिन है जो इंद्रपुरी का कपड़ा धोती है। वो महाराक्षसनी है, वो देखते ही तुम्हें खा सकती है, इसलिए उसके पास जाते ही तुम उससे मौसी का रिश्ता बना लेना, इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। बिहुला वहाँ से नेतिया धोबिन के पास गई और नेतिया ने बिहुला से कहा कि उसकी तो कोई बहन ही नहीं है, तो वो उसकी मौसी कैसे हुई। इस पर बिहुला ने नेतिया को जवाब दिया
कि उसके विवाह के बाद उसकी माँ की पैदाइश हुई थी। जब आप अपनी बहन को ही नहीं देखी हैं तो मुझको कैसे पहचानोगी? बिहुला से ऐसा सुनकर नित्या धोबिन को विश्वास हो गया कि वह उसके बहन की ही बेटी है। वह उसे अपने घर ले गई और भोजन के लिए कहा। बिहुला तो निर्जला व्रत रखे हुई थी। सच्चाई बता देने पर खतरा था, इसलिए उसने भोजन के लिए हाँ कह दिया। वो जब उसे खिलाने गई तो पहले हाथ मुंह धोने के लिए एक लोटा पानी दिया और थाली में भोजन रख दिया। बिहुला ने लोटा के पानी को हाथ पैर धोने में ही खर्च कर दिया। इस तरह नित्या जब दोबारा पानी लेने गई तो बिहुला ने मौका पाकर धरती माँ से प्रार्थना की। धरती फट गई और उसने खाना उसी में डाल दिया। जब पानी लेकर नित्या लौटी तो थाली खाली देखकर उससे पूछा कि इतना जल्दी भोजन कैसे कर लिया। इस पर बिहुला ने कहा कि बड़ी भूख लगी थी, सो जल्दी खा लिया। नित्या बिहुला को घर पर ही छोड़कर कपड़ा देने के लिए इंद्रपुरी चली गई। घर पर दूसरा कोई नहीं था। बिहुला ने एक घर में जाकर देखा तो पाया कि वहाँ उसके पति और 6 जेठ एक कटिया में मक्खी की तरह भनभना रहे हैं। यह देखकर वो नित्या के कमरे में आकर सो गई। उधर नित्या ने इंद्रपुरी में बताया कि उसके घर उसकी बहन की लड़की आई हुई है, इसी कारण यहाँ आने में देर हो गई। यह कपड़ा भी उसी ने तहाया है। इंद्र के आदेश पर नित्या घर लौटी और बिहुला को बुलाकर इंद्रपुरी ले गई। इंद्र ने नित्या से कहा कि वो बिहुला को यहीं छोड़ जाए और कल आकर इसे ले जाए। नित्या वापस घर लौट गई। बिहुला ने सारी आप बीती देवराज इंद्र को सुना दिया। उन्होंने बिहुला से कहा कि जो इच्छा हो मांग लो। इस पर बिहुला ने कहा कि उसका सिंदूर लौटाया जाए, 6 जेठों को जिलाया जाए और बिसहर को उसके हाथों सौंप दिया जाए। तब इंद्र ने पूछा कि बिसहर को लेकर क्या करेगी? इस पर उसने कहा कि बिसहर को उसको जो करना होगा वो करेगी। अगर बिसहर उसे नहीं दिया जाएगा तो वो कुछ नहीं लेगी। इंद्र ने मृत्युलोक में बिसहर को तुरंत इंद्रलोक लाने का आदेश दिया। बिसहर इंद्रलोक लाई गई। यहाँ आने पर जब उसने बिहुला को देखा तो उसके होश उड़ गए। बिहुला ने बिसहर के सामने ही इंद्र को उसके तमाम कारनामों से अवगत करा दिया। बिसहर ने बिहुला द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का प्रमाण देने को कहा। बिहुला ने इसके लिए कुछ समय की मांग की। वो रेघवा के घर गई जाकर अपने पति की लाश ले आई और साक्षी के रूप में अपने जूड़े में बंधे नागिन को खोल दिया। उस नागिन ने कहा कि वो 12 वर्ष से निर्जला व्रत है, बोलने की शक्ति उसमें नहीं है, कुछ खाने के बाद ही सारा हाल बता सकूंगी। इसके बाद बाला लखंदर की लाश के साथ बिहुला को सुलाया गया। जैसे जैसे नागिन ने उसे डसा था सब प्रत्यक्ष उसने दिखा दिया। बिहुला ने इंद्र से कहा कि बिसहर उसके 6 जेठ को मारकर नित्या के यहाँ रखे हुए हैं, वहाँ से उन्हें मंगाया जाए। कुछ लोगों के साथ बिसहर को नित्या के घर भेजकर बिहुला के सभी जेठ एवं पति को लाया गया। इंद्र महाराज ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया। बिहुला इंद्र की आज्ञा लेकर पति और 6 जेठ के साथ अपने घर की ओर वापस चली गई। सारा सामान बिसहर के सिर पर लादकर उसके गले में डोरी बांध कर ले चली। रास्ते में बिसहर की काफ़ी दुर्गति हुई। पति की लाश के साथ इंद्रलोक आने के क्रम में जिन लोगों ने उसे प्रलोभन दिया था सबको बारी बारी से मुंह से फूंक कर जला दिया। अंत में वो अपने नगर में आई और अपने पति व्रत धर्म के बल पर सारी नष्ट हुई संपदा को वापस ले आई। सास ससुर को जब स्नान कराया तो उनका अंधपन दूर हो गया। सास ससुर को उनका 7 बेटा सामने खड़ा कर दिया। इसके बाद डोरी में बंधे बिसहर को दिखाते हुए कहा कि ये आपके गुरु महाराज हैं, लीजिए दर्शन कर लीजिए।
इतना कहकर गड्ढा खुदवा कर बिसहर को उसमें दफन कर दिया गया। कुछ वर्षों तक राज करने के बाद बाला लखनदर और बिहुला इंद्रलोक को प्रस्थान कर गए और चांद सौदागर के सभी 6 पुत्र और पुत्र वधू आनंदपूर्वक जीवन बिताने लगे। आज भी सती बिहुला का नाम आदर के साथ लिया जाता है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बहुत जल्द किसी नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।